दिल से कहूंगी, मेरे लिए टीवी आज भी बहुत क्लोज है. इट्स आई थिंक माय फर्स्ट लव. OTT is a common ground for films and TV actors, and I think just so many actors जो uh, जो प्राइमरी कास्ट लाइक द मेन कैरेक्टर्स नहीं थे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बन रहे बिकॉज नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, नई नई कहानियां आ रही है जहाँ पे आपको सिर्फ हीरो लुकिंग वाला लड़का नहीं चाहिए. आज भी अगर मैं प्रमोशंस के लिए आती हूँ या मैं पहले दिन शूट पे जाती हूँ, दे ऑलवेज टेल मी अरे शो अस योर लुक, सेंड अस योर लुक. अगर टीजर आ गया और मैंने अगर उनको भेजा है तो फिर मैं उनको बोल देती हूँ अभी पोस्ट मत करो. सो इफ दे डोंट पोस्ट इट, देन व्हेन इट्स ऑफिशियल एंड वी पोस्ट इट, देन शी विल सेंड इट टू ऑल द ग्रुप्स. अगर आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप रोज 12 घंटे 1 महीने के लिए काम कर सकते हैं, जो 1 महीने के लिए नहीं, आपको 3 साल के लिए करना है, अगर आप वो कर सकते हैं तो उसके बाद आप कहिए कि ओ टीवी एक्टर है. हाय दृष्टि, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी. आपने टेलीविजन में बहुत काम किया है. यू आर वन ऑफ द सेलिब्रेटेड एक्ट्रेसेस ऑफ टेलीविजन. आपने हर तरीके का काम किया है, रियलिटी शोज भी किए हैं. नाउ यू थिंक यू आर इन अ बेटर स्पेस एज इन टर्म्स ऑफ the roles that are coming your way. जैसे एम्पायर था, वो टोटली अलग था जो अब जिस किरदार में हम आपको देख रहे हैं. यू थिंक यू आर इन अ मच बेटर स्पेस, गुड रोल्स आर कमिंग अप टू यू? क्योंकि टेलीविजन में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होते हैं. ऑफ कोर्स लिमिटेशंस होते हैं, पर आई मिस माय टीवी आल्सो, एंड आई थिंक मेरे लिए दिल से कहूंगी, मेरे लिए टीवी आज भी बहुत क्लोज है. इट्स आई थिंक माय फर्स्ट लव. बट यस, उसके साथ साथ अगर देखने जाए तो हाँ, मुझे बहुत नए नए कैरेक्टर्स प्ले करने मिले हैं. खानजादा किया था जो बहुत ही अलग था, एंड अब जो मैं प्ले कर रही हूँ कॉप बहुत ही अलग है. तो ऐसे लग रहा है कि अब ना मेरी नई शुरुआत हो रही है. लाइक यू नो, दिस जर्नी इज अगेन वेरी डिफरेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं. आई थिंक जब मैं टीवी शोज करती हूँ तो ऐसे होता है कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, यू आर इन सिंक. ऑफ कोर्स इनिशियली सबको ही मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार वो कैरेक्टर सेट हो जाता है तो देन इट्स लाइक ओके, यू नो हाउ टू टेक इट. आपको समझ में आता है आपको कैरेक्टर को कहाँ लेके जाना है, क्या करना है. यहाँ पे एवरी शो के साथ आपको कुछ ना कुछ नया लाना है टेबल पे. Groom yourself to every character that is expected, like you know how you have to play the character. तो काफी दिलचस्प है, काफी कहूंगी हार्ड वर्क भी है, पर मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है. यू नो, टेलीविजन एक्टर्स से कुछ भी करा लो, कभी भी उन्हें स्क्रिप्ट दे दो, वो करके दिखा सकते हैं. और मतलब वो खैर डिस्टिंग्विश ही नहीं होना चाहिए कि टेलीविजन एक्टर या फिल्म एक्टर होता है. लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है एक बेस्ट फेज भी है ये, बिकॉज जब फिल्मों में टेलीविजन एक्टर्स को वो स्कोप नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं ओटीटी के वजह से अब धीरे धीरे talented television actors are also getting chance to do variety of roles. Of course, I think OTT has opened platforms not just for TV actors but even film actors. Yeah. OTT is a common ground for films and TV actors, and I think just so many actors जो प्राइमरी कास्ट लाइक द मेन कैरेक्टर्स नहीं थे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बन रहे बिकॉज नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, नई नई कहानियां आ रही है जहाँ पे आपको सिर्फ हीरो लुकिंग वाला लड़का नहीं चाहिए, आपको ऑफ लुकिंग भी लड़का चाहिए, आपको छिछोरा लड़का भी चाहिए. हमेशा ये वाला नहीं चाहिए होता है. बंधु कैरेक्टर भी चाहिए, आपको नेगेटिव भी चाहिए, जो आप ओटीटी पे ला पाते हो. सो आई थिंक इट इज एन ओपन ग्राउंड फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट टीवी और फिल्म एक्टर्स. आई थिंक बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जो बीच में कहीं रह गए थे, खुद को जिनमें टैलेंट बहुत था, लेकिन उन्हें स्कोप नहीं था करने का और परफॉर्म करने की जगह और स्कोप नहीं मिल रहा था. वो अब यहाँ पे आके हम सडनली देख पा रहे इतने सारे एक्टर्स जिनको हम बोलते हैं वाओ मैन, ये इतना अच्छा एक्टर है, वाओ इतनी अच्छी एक्ट्रेस है. सो आई थिंक वो एक ये यहाँ पे आके सबका खुलासा हो रहा है. बट आपने टेलीविजन में इतना काम किया, आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन टाइम्स जब आपको किसी रोल के लिए या आपने कभी ट्राई किया होगा बॉलीवुड के लिए. चीजें कितनी बदल गई हैं दृष्टि तब से लेकर अब तक, क्योंकि बीच में तो ऐसा टाइम था टेलीविजन पता होगा बिकॉज मैंने ऑनेस्टली कभी बॉलीवुड कभी नहीं किया है. So you never tried for it? No, not yet. Maybe next time जब हम बात करेंगे मेरे अगले शो में, तब मैं आपको कुछ नया बता पाऊँ. ओके, टॉकिंग अबाउट फिटनेस, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ के साथ 4-5 साल पहले जुड़ा एंड यू हैव टेकन इट वेरी सीरियसली. क्या वो फ्री टाइम के लिए एक पैशन शुरू हुआ जिसके साथ आप जुड़ गई, और यू नो देयर वर अदर रीजंस टू टेक अप फिटनेस वेरी पैशनेटली? आई थिंक ऑनेस्टली मैंने फिटनेस, ऑफ कोर्स सभी लोग फिटनेस उससे ही शुरू करते हैं कि वेट लॉस करना है,
एंड बीच में ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा लगता था आई हैड पुट ऑन वेट एंड आई डिड पुट ऑन अ लिटिल वेट आफ्टर आई हैड गॉटन मैरिड. सो बट दैट वाज माय हैप्पी मोड. आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट. बट ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद ऐसा हो रहा था कि हाँ चलो थोड़ी कुछ मेहनत कर लेते हैं. तो किया था वेट लॉस के इरादे से शुरू. बट आई थिंक देन इट टुक मी टू अनदर space in life where workout is not primarily for me to stay fit or stay thin. It just makes me happy. It keeps me content. It gives me a lot of peace. I like to work out because it makes my heart happy and not just my mind and body. मेरे लिए वो बहुत अलग जर्नी है. To see that जब मैंने actually शुरुआत की and I got better at everything, I realized that I am very strong and I can do more than what other people can do if मैं थोड़ी और मेहनत करूंगी तो. And it just became a journey of just I think spending time with myself. I think workout एक time है जब I like to be on my own. मैं फिर वो चाहे वर्कआउट गार्डन में हो या जिम में हो या घर पे हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. वर्कआउट है. मैंने लॉकडाउन घर पे वर्कआउट किया है. मैं अभी बारिश में भी वापस घर पे अटक गई हूँ, तो मैं बारिश में भी घर पे वर्कआउट कर रही हूँ, पर उससे मैंने वर्कआउट करना बंद नहीं किया है. सो आई थिंक इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ मी. लाइक हम जैसे फॉर मी इट्स बिकम लाइक जैसे हम सोते हैं वैसे वर्कआउट मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया. The last time I unhappy at some point that अभी ये प्रमोशंस की वजह से 3 दिन से मैं बिजी हूँ, तो मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ. तो मैं वेट कर रही हूँ कि कल सुबह मैं जल्दी उठ के जाऊंगी. कुछ नहीं तो आधे घंटा करके आऊंगी, लेकिन जाऊंगी. The last time we spoke for your television project was Silsila, and I remember talking to you जहाँ पर आपने बोला कि कैसे आपके in-laws और आपके husband इतने आपके projects को लेकर एकदम बहुत positive होते हैं और feedback देते हैं. तो अब जब आप अलग अलग तरीके का काम कर रही हैं, जैसे खानजादा का आपका रोल था, ये वाला रोल है, what is the response that you get from them? Are they your cheerleaders? Oh yeah, totally. Like आज भी अगर मैं promotions के लिए आती हूँ या मैं पहले दिन shoot पे जाती हूँ, they'll always tell me, अरे show us your look, send us your look. अगर टीजर आ गया और मैंने अगर उनको भेजा है तो फिर मैं उनको बोल देती हूँ अभी पोस्ट मत करो. So if they don't post it, then when it's official and we post it, then she'll send it to all the groups. That they're very excited about it. They want to send it with everyone and share it. That see, this is what she's doing. So of course they have a sense of pride when they see me, because I think I'm the only person who's in this field in our family. So I think it's a very proud moment for them that oh wow, our daughter is doing this. So yeah, till date that nothing has changed. आज के दिन भी 19th को अगर शो रिलीज होगा तो हम सब बैठ के 19th को ही देखेंगे. एंड क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टेलीविजन में अगर कोई फाइनाइट या कोई अच्छा सीरीज होता है, then you will take it up, or your OTT is keeping you busy? It is something that will always stay with me. And never say never. And मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं टीवी नहीं करूंगी. अब फिलहाल के लिए देखते हैं क्या आता है मेरे पास. अगर कुछ इंटरेस्टिंग आया, why not? Like all my doors are open. I will never shut my door to TV ever. Lastly, आपने जरूर कहा कि you never aspired to be a Bollywood heroine, या आपने कभी उस तरफ कोशिश नहीं की. लेकिन एक डिबेट हमेशा से चलता आया है, दृष्टि, your contemporaries have always spoken about it, कि टीवी एक्टर्स को हमेशा एक नीचे नजरिए से देखा जाता है कि टीवी एक्टर्स है वो एक हमेशा एक तरीके का डिफरेंस क्रिएट किया जाता है. व्हाट इज योर टेक ऑन इट कि टेलीविजन एक्टर है, बहुत ओवर एक्सपोज्ड है? Thankfully I haven't gone through it, so touch wood and thank God, but yes, लोग ये करते हैं and I believe that it's very wrong. क्योंकि अगर आपके जो भी ऐसे बोलता है दैट टीवी एक्टर है, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, शॉर्ट एंड स्वीट, आप एक ही शो हमें 2 साल करके दिखाइए, सेम कीजिए, और फिर भी आपके व्यूअर्स को, आपके फैंस को इतना ही अपने पास, इनफैक्ट 2 सालों में बोर होने की जगह पे वो आपके और पास आ जाते हैं. अगर आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप रोज 12 घंटे 1 महीने के लिए काम कर सकते हैं, जो 1 महीने के लिए नहीं, आपको 3 साल के लिए करना है, अगर आप वो कर सकते हैं तो उसके बाद आप कहिए कि ओ टीवी एक्टर है. बिकॉज आई थिंक हमारे पास वो कैपेसिटी होती है कि 3 साल के बाद भी हम वही शिद्दत से कर पाते हैं और फैंस को अट्रैक्ट कर पाते हैं. थैंक यू सो मच दृष्टि, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो, and we are desperately waiting to see you more often. Thank you. Bye, take care. Bye. Hi, this is Drashti Dhami and you guys are watching me on E Times TV.